Hello Parth, congratulations for your excellent performance. Thank you. How are you feeling right now? It's have been a great feeling for me because it's have been a big day for me since I have really prepared for a whole year for this moment and I'm very glad to have this. So what kind of challenges you have faced in this year? So, ma'am, many challenges like social media direction and games and friends, of course, and many times we have been get for some outing. That's one of the main distractions which created many backlogs in my past, which disturbed my whole study section also. Okay. Any propaganda, any challenge, any strategy you have done for achieving this score? Yes, ma'am. One of the strategy I have followed that not making a timetable because I think it's not a good idea. Right. We will make it a goal for every day. Like we need to complete this topic or this topic every day, which created me a spirit to complete that topic, and it helped me a lot whole the year for it. So Parth made the target and make a path to achieve that that target. He achieved that performance. He had achieved that score. He deserved that score also. सर आप क्या कहना चाहेंगे कि इनकी मेहनत के लिए इनके साथ साथ आपने क्या योगदान दिया? मैंने तो इन्हें मना करते थे कभी कभी पढ़ाई के लिए भी। ये इतना पढ़ते थे। ये बोर्ड एग्जाम्स थे सर? हाँ, तो मेहनत तो करनी थी। बिल्कुल ही 1:30 बजे रात तक भी कभी पढ़ते थे। तो मैं कहता बिल्कुल पढ़ो, लेकिन पढ़ने के साथ साथ अपने सेहत के हिसाब से पूरी नींद लेना, इसमें भी ध्यान रखो। लेकिन इनको खेल से इतना ज़्यादा इस ईयर जरूर इंटरेस्ट लेगा, ये अपने उसी में लगे रहे पढ़ाई में। और मैं भी कभी सोचता था मेरे साथ नीचे खेलो, मैं ये प्रयास भी करता था क्यों फिजिकल बॉडी के लिए फिजिकल गेम भी जरूरी है। जी जी जी। उसमें भी फोकस करते हैं, लेकिन इनका पूरा ध्यान एज ए पढ़ाई में और अच्छे मार्क्स से पढ़ें, इसके लिए ये तत्पर रहते थे जी। तो मुझे भी अच्छा लगता था कि मुझे कोई गाइड नहीं करना पड़ता। सारे स्कूल के टीचर्स इतने अच्छे हैं कि वो इतना अच्छा गाइड करते थे। इनका कोई डाउट्स होता था ये फ़ोन तक करते, रात में 10-10 बजे टीचर से बात करके अपने डाउट भी क्लियर, और टीचर्स भी बहुत अच्छे से उस समय फ़ोन भी तुरंत उठाते थे और जो डाउट्स होते थे उसको भी क्लियर करते थे। तो आपने कहीं बाहर कोई ट्यूशन वगैरह नहीं पढ़ाया बच्चे को? हाँ मैम, ये भी एक बात है। ये 2016 से मेरा बेटा यहाँ पढ़ रहा है जी। लेकिन मैंने देखा मुझसे बहुत मिलने वाले यहाँ पेरेंट भी या मेरे परिवार के लोग कहते थे कि स्कूल भी ऐसी जगह है वहाँ कोई ट्यूशन की व्यवस्था नहीं है, और इसका 10th है और आपके बच्चे का और आपका ऐसा एक सोचना है कि मेरा बच्चा इस तरीके से किसी बड़ी इंजीनियरिंग कॉलेज में जाए तो उसके लिए अच्छे मार्क्स भी 10th 12th में लोग उम्मीद करते हैं अच्छे जाए, तो इसलिए ट्यूशन का भी सोचते हैं। तो यहाँ कोई ट्यूशन की व्यवस्था नहीं थी स्कूल में, ना मैंने कभी सोचा। तो मैंने कहा नहीं, मेरे स्कूल में जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं मैं तो उससे मेरा बेटा संतुष्ट है। और ये मेरा बेटा हकीकत में कहता भी था कि नहीं, हम स्कूल में ही टीचर्स इतना अच्छा हमें गाइड करते हैं, हमें सब कुछ जो समझ में आता है, हर कॉन्सेप्ट को मैं समझ लेता हूँ। जल्दबाजी में कोई क्वेश्चन गलत हो जाए वो अलग है, सारे पेपर में इन्होंने सारा पेपर घर में भी सॉल्व किया तो कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आई। इनको सारे स्कूल में जो टीचर्स पढ़ाते हैं वो कॉन्सेप्ट को बड़ा अच्छे से ये समझते हैं। तो हमें बस इसी वजह से था, मैं सबसे कहता कोई बात नहीं है, मेरा बेटा सब समझ रहा, मुझे ट्यूशन की कोई ज़रूरत नहीं है अभी तक भी। शेफर्ड फ्यूचरिस्टिक स्कूल के टीचर्स को मैं धन्यवाद कहना चाहूँगी कि बच्चे को बिना ट्यूशन के ये टारगेट उन्होंने अचीव कराया। और आगे बच्चे आपके क्या अचीवमेंट्स हैं, आपके क्या प्लान है कि आप क्या करना चाहते हैं, कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहते हैं? आई एम फोकसिंग कि मैं PCA मैथ साइड जाऊँ और फिर मैं IIT JEE के लिए फिर प्रिपेयर करूँ एंड देन फॉर BTech एंड गुड प्लेसमेंट। And one of the focusing is to do something startup or which can impact whole world from my side. Good. So we welcome you for class 11th also. I'm sure for that कि हमारे जो टीचर्स हैं, PGT टीचर्स हैं, वो आपको पूरी हेल्प करेंगे और आप वो टारगेट भी अचीव करेंगे। Congratulations once again. Thank you so much.